अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बल्कि होल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले इस तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एक्चुअल मतलब होता है वो ये है कि दो एटम्स अगर वो बॉन्ड बनाए हुए हो उन्होंने, तो उनमें कौन सा एटम जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, या जब दो एटमों ने बॉन्ड बनाया हुआ हो तो उसमें उन दोनों की ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कितनी है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मिसाल के तौर पर अगर दो एक जैसे एटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब अगर हम लोग इसको सिंपली देख लें तो क्या होता है, ये दो जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए होते हैं। अब दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली जहाँ पे हमारे पास जो है वो बिल्कुल इसकी ही मिडल में, अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके सेंटर में वो पाए जाते हैं। यानी दोनों एटमों से एक जितनी दूरी पे हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर लीवी स्ट्रक्चर को देखा जाए। इस तरह कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो, जैसे कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल हम लोग देख लें, ये अब अगर आप इस ब्रोमीन को देखें तो ये ब्रोमीन भी, दोनों एटम्स जो हैं दोनों ही ब्रोमीन है, यानी ये वाला भी एक ब्रोमीन है और ये वाला भी एक ब्रोमीन है। अब इन दोनों में भी क्योंकि जो एक सिंगल बॉन्ड है और उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके नज़दीक होते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये आप देखें तो दोनों ब्रोमीन्स हैं, तो इसमें भी कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम्स हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी एक बिल्कुल दरमियान में शेयर्ड हुए होंगे। पर मसला उस वक्त पड़ जाता है कि जब दो मुख्तलिफ एटम एक बॉन्ड के ज़रिए या दो डबल बॉन्ड के ज़रिए बॉन्ड बनाए और आपस में मिले हुए हों। जैसे कि हम लोग लिख लें HBr लिख दें, ये एक मॉलिक्यूल है HBr। अगर अब आप इस दफ़ा इस मॉलिक्यूल को देखें, HBr के मॉलिक्यूल को, तो इसमें जो हमारे पास ब्रोमीन है वो, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ एटम्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड जो एक्चुअली अब क्या होगा उसका, वो इन दोनों के दरमियान बिल्कुल इक्वली शेयर्ड नहीं होगा एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, ये क्योंकि बहुत बेसिक लेक्चर है, तो इस वजह से ये मैं थोड़ा सा बहुत आसान एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो ये आप जब देखेंगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके HBr के ब्रोमीन के नज़दीक होंगे। थोड़े से मैंने ना ब्रोमीन के नज़दीक दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ये जो पेयर है ये हमारे पास है वही इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब अगर देखें तो जब ब्रोमीन एटम था और हाइड्रोजन एटम था, हम दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जब हाइड्रोजन एटम थे, इधर क्या चक्कर था, इधर ये था कि दोनों एटमों के दरमियान जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वली शेयर हुए थे, या दोनों जो थे वो बिल्कुल दरमियान में ही थे। तो इसका क्या था, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे दिखते थे। अगर हाइड्रोजन वन जो हमारे, सपोज इसको हम कहें कि ये हमारे लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जो है ये, और राइट वाला जो है इसको R लिख देते हैं और इसको L लिख देते हैं।
तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन और राइट वाला दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनके साथ जो कुछ भी होना है वो एक जैसा होना है। जो कुछ होने का मतलब है कि दोनों बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, ठीक है। इसी तरह ब्रोमीन के केस में अगर आप देख लें तो ब्रोमीन का भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। ये मैंने वो कर दिया। तो हमारे पास जो राइट वाला ब्रोमीन एटम है और लेफ्ट वाला दोनों एक जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के लिहाज से। उसका अपना एक किरदार होता है और वो किस तरह अदा करता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जब हम अब इस मॉलिक्यूल को आप देख लें ये HBr का, ये इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से दूर है और ब्रोमीन के नज़दीक है। अब क्योंकि साइंस में हर चीज़ के साथ हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत होती है, यानी किस के मुकाबले में नज़दीक है या किस चीज़ के मुताबिक किसके मुकाबले में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर है और ब्रोमीन को नज़दीक है और क्या होगा। क्योंकि जब हमने देखा, क्योंकि हम रेफरेंस क्या लेंगे इसके लिए, अगर आप देखें तो जब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एटम, ये फिर मैं आपको बताऊं ये, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड थे बिल्कुल मिडल में थे, तो दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम था, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। इस तरह ब्रोमीन के भी। पर HBr में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक साइन है पार्शियल पॉजिटिव को दिखाने के लिए। और जो ब्रोमीन है उसी का ब्रोमीन जो है वो थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ब्रोमीन किससे ज्यादा पार्शियली नेगेटिव होगा और जो हाइड्रोजन है वो किस चीज से ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, इस जो ऊपर हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में था HH में, इससे ज्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि उनके मुकाबले में इससे अब इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। अब ब्रोमीन नेगेटिव होगा, पार्शियली नेगेटिव, पर किस चीज के मुकाबले में पार्शियली नेगेटिव होगा। अब वो होगा इन दोनों ब्रोमीन्स के, जो अब मैं इसको दायरे में लगा रहा हूँ, इंसर्कल कर रहा हूँ, इस ब्रोमीन के या इस ब्रोमीन के मुकाबले में वो ज्यादा नेगेटिव होगा। किस तरह नेगेटिव होगा क्योंकि वहां पे दोनों ब्रोमीन सेम थे, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन सिम्स बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ दरमियान में ही थे, तो दोनों ब्रोमीन एटम्स सेम भी थे, तो इस वजह से दोनों न्यूट्रल थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्रोमीन एटम है, अगर आप इसको देखें तो इसमें मसला ये है कि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए और ये खुद क्या हुआ, पार्शियली नेगेटिव हुआ। अब इस पार्शियल HBr मॉलिक्यूल आम मॉलिक्यूल्स, दोनों जो मैंने मॉलिक्यूल्स आपके सामने डिस्कस किए उनसे मुख्तलिफ है। जैसा कि मैंने कहा ये हमारा सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये जो है ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। इन दोनों से मुख्तलिफ होगा क्या, ये हमारे पास HBr किस चीज में मुख्तलिफ होगा, रिएक्शंस में, कि ये HBr अब डिफरेंट रिएक्शंस करेगा हाइड्रोजन के मुकाबले में और जो ब्रोमीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मुकाबले में, ये हाइड्रोजन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसके मुकाबले में और इस ब्रोमीन के मुकाबले में। ये जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी शेयरिंग मुख्तलिफ हुई है, दरमियान से हट के ब्रोमीन की तरफ गई है, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। कैसे मुख्तलिफ हुआ, अब जो ये हाइड्रोजन है हमारे पास HBr का, ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ। तो पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि ये थोड़ा सा एसिडिक हुआ। एसिडिक हुआ बाई किस किस्म का एसिडिक और किस चीज से ज्यादा एसिडिक हुआ, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इस हाइड्रोजन से। इस हाइड्रोजन से वो ज्यादा एसिडिक हुआ। कौन सा हाइड्रोजन, HBr वाला हाइड्रोजन। तो अब जो HBr का जो मॉलिक्यूल है ये सारा,
इसको एसिडिक मॉलिक्यूल कहते हैं और HBr को एसिड कहते हैं। सिंपल किस वजह से, हालांकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी HH में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आप इसको देखें, हमारे पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल में भी कोवेलेंट बॉन्ड है और हमारे पास इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, पर सिर्फ और सिर्फ इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग की वजह से HBr का मॉलिक्यूल जो है वो एसिडिक हुआ। अगर मैं फिर ड्रॉ करूं, ये इसके हाइड्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि मैंने दरमियान में ऑलमोस्ट लिख दी, इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्रोमीन की तरफ लिख लेता हूँ। ये दो जो मैंने रेड ड्रॉ किए, अगर नज़र नहीं आ रहे तो इसको ब्लू में कर लेते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के नज़दीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल आम मॉलिक्यूल से डिफरेंट हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे ये थोड़ा सा जादू हुआ, और या कोई डिफरेंट उसको क्या कह सकते हैं, उसने इस मॉलिक्यूल के पूरे मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया।